बिहार में बहार है। 15 साल से नीतीश कुमार है। उस नीतीश कुमार के राज में कभी टीचर मार खाते हैं, कभी छात्र मार खाते हैं, कभी स्वास्थ्य कर्मी मार खाते हैं, कभी एम्बुलेंस चालक मार खाते हैं। मतलब जब जब आप लोग अपनी मांगों को लेकर जाइएगा तो दरा दरा का नीतीश कुमार की सरकारें पिटती है। आज एम्बुलेंस चालक मुजफ्फरपुर में 15 दिन से धरना दे रहे हैं, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे कहते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य में लाजवाब काम किए हुए हैं, लेकिन मंगल पांडे जी, ये कौन है एम्बुलेंस चालक जो कहते हैं कि हमको वेतन सही से नहीं मिलता है, हमारे साथ भ्रष्टाचार होता है, शोषण हो रहा है, लेकिन कोई देखने वाला बिहार में नहीं है। लेकिन मंगल पांडे जी कहते हैं कि स्वास्थ्य में बहुत सारे फैसिलिटी इतना लाजवाब किए हुए हैं कि मत पूछिए। जानेंगे कि लोग क्यों धरना दे रहे हैं 15 दिनों से और इनका मांग क्यों नहीं मांगा जा रहा है सरकार के द्वारा। सरकार तो नीतीश कुमार कहती है कि नहीं, यहाँ पे मंगल राज है, यहाँ पे हर एक चीज है। तो इन्हीं से जानेंगे कि क्या क्या इन लोग का मांग है, क्या क्या आप लोग का मांग है, काहे धरना दे रहे हैं। बहुत सारी स्थिति गड़बड़ है। बहुत सारी स्थिति बहुत 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 हाँ। स्थिति ये गड़बड़ है कि जैन वीडियो के टाइम से लेकर अभी तक के कि ये आ गया है जैन प्लस। इसके बीच में जैन वीडियो, राष्ट्र स्वास्थ्य समिति, उसके बाद सम्मान, उसके बाद PDPL, अब आ गया है जैन प्लस। तो यहाँ रावण का कमी नहीं है। नीतीश कुमार कहते थे बिहार में बहार बा, तो कहाँ गलो बहार बा। आप तो सिर्फ कि इस तरह से कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं कि जितने भी है ठेका प्रथा एक तरफ कहते हैं ठेका प्रथा हम हटा रहे हैं, एक तरफ ठेका प्रथा भर रहे हैं। तो सारे ऊपर से नीचे ले तो टेबल का जैसे बंधा हुआ है, तो उस बंधन में बंधे हुए हम लोग पिसा रहे हैं। जब जाते हैं किसी भी पदाधिकारी के निकट में तो बराबर हाँ 2 दिन में चला जा रहा है बाबू, 4 दिन में चला जा रहा है। ये बराबर मतलब यही हो रहा है। 12 से लेकर आज तक यही देख रहे हैं। छठ पर्व के समय में जब स्ट्राइक पर हम लोग गए तो सिविल सर्जन साहब, DPM सर और एक आए थे यहाँ जिला से SDM साहब, ये लोग कहा कि देखो बउआ, तुम लोग नहीं करोगे तो तुम लोग के भेज देंगे जेल। तो थाना चारों तरफ से आकर घेर लिया। हम लोग मजबूर हो गए। तो हम कहे सर तो हम लोग का क्या होगा, अभी के अभी हड़ताल तोड़ो, नहीं तो तुम लोग के भेज देंगे जेल। तो हम लोग डर से छोड़ के चले गए 2 दिन में ही। अब फिर हम लोग आए हैं तो अब जेल अभियान ही भरा होगा तो मुजफ्फरपुर तैयार है। कितने दिनों से आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, अपनी सरकार क्यों नहीं मांग रही है बात। अब तो ये सरकार से पूछिए ना। हमारे सिविल सर्जन साहब से पूछिए, हमारे DM साहब जिला के जो मालिक है उनसे पूछिए कि क्यों ऐसा कर रहे हैं। बात कोई नहीं मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है, कोई नहीं मान रहा है। सब मिला हुआ है सब। नीतीश कुमार भी मिले हुए हैं। नीतीश कुमार कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था में लाजवाब काम किया। नीतीश कुमार गरीबों का दाता नहीं है, वो नहीं, वो हवा दे रहा है, खाली हवा दे रहा है। हाँ, सब गरीब मर रहा है, 1 रुपया के लिए मोहताज है। अगर कोई फोन करता होगा 102 एम्बुलेंस के आने के लिए, समस्या होता होगा या एक्सीडेंट हो जाता होगा या कोई बीमार पड़ता होगा, तो आप लोग तो नहीं पहुंच पाते होंगे। हम लोग जब टाइम पर पहुंचते हैं वहाँ पेशेंट को। अभी स्ट्राइक में है तो नहीं ना, नहीं तो अभी कैसे पहुंचेगा, हड़ताल में हम लोग हैं। हम लोग कि मुजफ्फरपुर में जिसको अगर समस्या भी होता होगा, तबियत खराब होता होगा, 102 एम्बुलेंस के अगर फोन करता होगा तो कोई सही समय पे नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि लोग स्ट्राइक है, लोग को सही समय पे पेमेंट नहीं मिला है। तो भैया मैं कितना दिन से लोग अपना पैसा खर्चा करके क्यों करेंगे, और 8 से 10 हजार रुपया लोग का पेमेंट कितना मिलता है आप लोग का। कभी 7,000, कभी 8,000। तो कैसे इसमें जीवन यापन हो पाता है। बहुत बुरा स्थिति है, बहुत बुरा स्थिति है। घर में जाते हैं, बाल बच्चा, बीवी पत्नी, माँ बाप, सब लोग से भी बात सुनते हैं जो कौन काम कर रहा है, सच तुम छोड़ दो, लेबर के काम करो, 500 रुपया का दिहाड़ी तुमको मिलेगा। वो भी सही समय पे आप लोग को पैसा मिल नहीं पाता है। बिल्कुल नहीं। अगर गाड़ी अफरोड हो जा रहा है तो पैसा काट दे रहे हैं। ये कहाँ का नियम है। देखिए एम्बुलेंस यहाँ लाइन से लगा हुआ है सदर अस्पताल में। यहाँ के मुजफ्फरपुर का एम्बुलेंस जो है 2 साल में खराब हो जाता है। यहाँ भ्रष्टाचार, अगर प्राइवेट में वही एम्बुलेंस चलता है तो 4 साल, 5 साल, 10 साल चलता है, लेकिन मुजफ्फरपुर का अगर सरकारी अस्पताल में कोई एम्बुलेंस आता है तो 3 महीना, 4 महीना, साल भर के अंदर खराब होकर यहाँ लग जाता है। यहाँ दर्जनों एम्बुलेंस लगा हुआ है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन सरकार लाजवाब कहती है कि विकास का तो गंगा बहा दिए हुए हैं बिहार में। क्या सही बात है कि आप लोग का अभी तक पेमेंट नहीं मिला है। जी एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। तो सर क्या 1 रुपया मिला है। 1 रुपया से कैसे जीवन यापन। अरे 1 रुपया मिलता है सर। बाप रे बाप, 1 रुपया में तो 1 लाख हो गया। 1 लाख 1 रुपया स्क्रीनशॉट मेरे पास में। ये सरकार देखिए, ये सरकार जो सोचती है, माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ठेका प्रथा बंद करने के लिए बोलते हैं, और ये बिहार है, यहाँ ठेका चल रहा है। सरकार एक तरफ बोलती है कि नहीं परमानेंट नौकरी देंगे। देखिए आज बतलाइए 2012 से 2024-25 चल रहा है सर। हम लोग को जो शुरू 2012 में जो पेमेंट है, आज भी वही पेमेंट है। बताइए कि जो स्टाफ को 7,000, 8,000 का महीना, 10,000 का महीना कमाएगा, प्लस
आप गाड़ी ऑफ रोड होती है तो 2,000-3,000 महीना आता है। किस बतलाइए, जो नेता बैठे हुए हैं उनका घर परिवार चल जाएगा 2,000-3,000 में? वो जवाब तो दे। ये सरकार पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा भ्रष्टाचार भरा हुआ है जी। नीतीश कुमार कहते हैं कि रोजगार दिए हुए हैं, जिसको रोजगार दिए हैं उसको सही समय पे पेमेंट नहीं देते हैं। यही तो आपका नीतीश कुमार है। सर हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, जो सरकार जो एक बहाल किया हुआ है श्रम अधीक्षक और उपाधीक्षक, वो सिर्फ जो मजदूर है उसके भलाई के लिए। लेकिन हम लोग आज 2012 से केस लड़ रहे हैं, हम लोग को आज तक कितना केस किए लेकिन कोई फायदा नहीं मिला। जो अभी श्रम अधीक्षक जो है उनको 1.5 लाख रुपया इस सरकार बेवकूफ है जो दे रहा है। जो हम लोग गरीबों का कल्याण ही नहीं होगा तो क्यों उसको ऑफिस खोला हुआ है? और उसके बाद एक DHS जो है, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, सिर्फ वो है संविदा और आउटसोर्सिंग के लिए ही बना है। वहाँ भी जाते तो हम लोगों को भगा दिया जाता, वहाँ भी इंसाफ नहीं मिलता। आखिर हम लोग को इंसाफ मिलेगा का? तो मंगल पांडे कहते हैं कि लाजवाब स्वास्थ्य व्यवस्था मंगल पांडे को सिर्फ रुपया चाहिए। हमारा जो एम्बुलेंस है अगर सही से सरकार चलाएगी तो 50 से 60 हजार में चलेगी पर मंथ। हर स्टाफ को पैसा मिल जाएगा मंथली। लेकिन वही ठेका पर दे के 1,20,000 में देता है, 60,000 रुपया सबको कमीशन जाता है। तो ये जो एम्बुलेंस है 3 महीना 4 महीना में खराब हो जाता है, नया एम्बुलेंस, इसमें तो भ्रष्टाचार हो रहा है जी बहुत। इसमें जो है जो कंपनी का आदमी मिला रहता है उसी से पैसा लेके, और एक जो होता है जो बनाने वाला होता है गैरेज, उससे मिली भक्त करके हम लोगों का वेतन काट दिया जाता है बैठाकर, और वहां से कमीशन उठाता है। और उसके बाद अगर मेरा एम्बुलेंस चल भी नहीं रहा है तो इस पैसा जो लाखों लाख रुपया उसका मिलते रहता है, लेकिन स्टाफ को नहीं मिलता। स्टाफ को नहीं मिलता है, उसको एक कंपनी को मिलता है। कंपनी को मिलता है, DHS देता है कमीशन का खेल। समझिए कि कमीशन का, बिहार में कमीशन का खेल चल रहा है कि जो जितना कमीशन देगा उसको टेंडर जल्दी मिलेगा। और टेंडर 7,000-8,000 रुपया में लोग को खटवाएंगे, और मनमाना करेंगे, जब चाहेंगे तो नौकरी से निकाल देंगे। यही तो बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था है, यही स्थिति है। बिहार के नेताजी कहते हैं कि बिहार में स्वास्थ्य में, और ये देखिए यहाँ पे मतलब समझिए कि 15 से 20 आदमी पहुंच चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मुजफ्फरपुर का ये स्थिति है। क्या कहिएगा, आप लोग धरना दे रहे हैं? देखिए धरना जो है ना, ये मर्नीकरण धरना है। हाँ, मर्नीकरण धरना है। हाँ। हम लोग उस स्थिति में आ गए हुए हैं भैया, जो उसका कोई व्याख्या नहीं किया जा सकता है। और बची बात मंगल पांडे जी, तो शुरू से आप देखते आए होंगे जब वो सत्ता में रहते हैं तो खूब अच्छा टॉप क्लास के स्पीच देते हैं। आज वो सत्ता के बाहर निकल जाते हैं तो मुस्सा की तरह बिल्ली में बंद हो जाते हैं। एक भी स्टेटमेंट कोई पत्रकार प्रेस वाले भाई बता दे, जब सत्ता में नहीं रहते तो एक बार स्टेटमेंट देते हैं जब बिहार में है कि मर गए है। ठीक है, माने कुछ स्टेटमेंट नहीं देते हैं। सत्ता में नहीं रहते हैं तो मूसा के तरह बिल्ली में बंद हो जाते हैं। वो है जिंदा या नहीं है कभी न्यूज में भी आज तक हम नहीं देखे हैं। और जब सत्ता में आ जाते हैं तो मंगल पांडे फिर कहते हैं आई एम नरेंद्र मोदी। को तो रोजगार देते हैं मंगल पांडे। तो कोई गलत थोड़ी करा। आशा दीदी को रोजगार दिया, जीविका दीदी को रोजगार दिया, अब बहुत ऐसा ममता दीदी है जो रोजगार दिया। तो झूठ बोल कहाँ रहा है? वो लोग सिर्फ फीमेल को रोजगार दे रहा है, मेल लोग का कोई रोजगार नहीं है। मेल लोग का रोजगार है जो DM ऑफिस में जाए, सिविल सर्जन में जाए, DPM के यहाँ जाए और सारे से वार्तालाप करे और अच्छे कंपनी के 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया ले ले और टेंडर उसके हाथे बेच दे, और हम लोग उस कंपनी के अंदर में गाड़ मरा के भूखे मर जाए। जी यही स्थिति होता है। और नीतीश कुमार कहते हैं कौन यात्रा है अभी? प्रगति यात्रा। उसको नाम है पेमेंट यात्रा। पेमेंट यात्रा जान रहे हैं कि अगले बार मैं नीतीश कुमार रहूंगा लेकिन मुख्यमंत्री नहीं रहूंगा। तो इसलिए जहाँ पुल से लेके कॉलेज से लेके सुपर स्पेशलिस्ट के उद्घाटन करूं और उसको जो है टेंडर वाला कंपनी के मालिक से पेमेंट लूं और फित्ता रिबन कटवा दूं। बहन चौधरी बिल्डिंग गिर गया तो, वो पुलिया गिर गया तो, उस पुलिया में वर्कर मर गया तो हमको उससे क्या लेना देना? नीतीश कुमार कहता क्यों करे विचार, फिर ठीक तो है नीतीश कुमार। अच्छा अब मालूम है अभी सोच रहे जब प्रगति यात्रा करके पेमेंट यात्रा सुलभ कर ले, अपना पेमेंट कर ले। इसके बाद तो हमको तो सत्ता में आना नहीं है। पब्लिक पक्का यदि सही पब्लिक होगा तो गान में हाथ ला के पटक देगा। एकदम माने 18 साल से नीतीश कुमार कहते हैं कि हम बहुत विकास किए हैं। अरे भैया बिहार में विकास गांजा लोग के किया है, दारू वाले को किए हैं। आप न्यूज वाले भाई हैं, शराबबंदी है, पता गांजा दारू भैया आप न्यूज वाले भाई हैं, जरूर कोई ना कोई न्यूज वाले मुजफ्फरपुर में देखते होंगे। और बिहार में जब मुजफ्फरपुर में 1 कंटेनर और 250 दारू का कार्टून पकड़ा गया, अरे कहाँ से पकड़ा गया, कहाँ से आया? आसमान से आया?
नहीं, बाई रोड से आया, हेलीकॉप्टर से भी नहीं आया। आया आप कमीशन जा रहा है एसएसपी के द्वारा, डीजीपी के द्वारा, उनका पेमेंट जा रहा है, गांजा दारू सब चल रहा है, कुछ पकड़ा रहा है, पब्लिक मर रहा है एकदम। तो कहते हैं कि शराब बंदी, आप कहते हैं कि शराब चालू है। अरे भैया तो शराब बंदी है तो आपका पुलिस अधीक्षक का सुपरिटेंडेंट फिर कैसे पकड़ता है कार्टून के दारू? वो आप हमको बताए ना, फिर कैसे पकड़ता है? दारू तो बंद है तो फिर आया कहाँ से? उसका कंपनी है क्या? नीतीश का फैक्ट्री से बन क्या रहा है? भैया एवरीवेयर नीतीश कुमार बुरा नहीं मानेगा, शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, वो लौड़े के दखने में जाएंगे। नीतीश कुमार से इतना खपा है ये एम्बुलेंस चालक, क्योंकि सही वेतन नहीं मिल पाता। 7 से 8 हजार रुपया में इन लोग का जीवन यापन रियलिटी में नहीं चल पाता है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। बिहार में नेताजी सब भाषण जरूर करेंगे, प्रगति में प्रगति करेंगे, लेकिन इनका प्रगति कैसे होगा कोई देखने वाला नहीं। रियलिटी यही है, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था धूमिल स्थिति में चल रहा है, दुर्व्यवस्था में स्वास्थ्य व्यवस्था चल गया है, लेकिन कोई देखने वाला। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत।